Hello bachcho, let's read the given question. The question says a charge q is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is option A 4 pi q upon 6 4 pi epsilon naught, option B pi q upon 6 4 pi epsilon naught, option C q upon 6 4 pi epsilon naught, option D 2 pi q upon 6 4 pi epsilon naught. So we need to understand just the basic concept of the Gauss law, right? So first of all we need to understand कि जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बिफोर लेट्स से वी डोंट नो अबाउट द गॉस लॉ, तो हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार. सो इस तरीके से क्लोज लूप में हम इंटीग्रेट करते थे ई बार डॉट डी ए बार, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? लेकिन वी कैन से फ्रॉम दिस it is always not possible, or we can say it is ये difficult होता है to find the electric field और ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, राइट? अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सबकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं? वी गो फॉर यूजिंग गॉस लॉ विच स्टेट the charge enclosed in a Gaussian surface upon the permittivity of free space will give us the value of net flux through the surface, right? So यहाँ पे we can see, and to be precise यहाँ पे जो हमने closed loop लगाया that is for the case of when we apply it on the Gaussian surface, right? So Gaussian surface क्योंकि एक closed loop है इसीलिए हमने यहाँ पे ये closed loop का सिंबल लगाया, वरना तो फ्लक्स को हम जैसे सिंपल लिखते थे that is integration of e bar dot da bar. So बस ये होता है फ्लक्स, राइट? अब यहाँ पे we need to be also careful कि there are two types of area vectors, right? एरियाज, एक होता है ओपन सरफेस एंड दूसरा होता है क्लोज सरफेस. सो ओपन सरफेस की जब हम बात करते हैं सो इट कैन बी एनी प्लेन लेमिनार सरफेस, दैट इज इट कैन बी सर्कुलर शीट या फिर ट्रायंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, राइट? सो उसमें जब हम एरिया वेक्टर लिखते हैं सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो ऊपर ले सकते हैं हम उसे या नीचे ले सकते हैं, एंड वी हैव टू टेक वन स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? अब ये तो हो गई बात ओपन सरफेस की, एंड दैट इज देयर इज अनदर सरफेस नोन एज क्लोज्ड सरफेस. सो क्लोज सरफेस में सारे 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल क्यूब और फिर पैरेललोपिपेड एंड स्फीयर वगैरह, राइट? सो इसमें जो एरिया वेक्टर लेते हैं हम इट इज़ ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल. सो ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमें क्यूब गिवन है और क्यूब के बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द क्यूब ओवर हियर. सो ये क्यूब है हमारा कुछ इस तरीके से, राइट? और हमने इसके बीचों बीच चार्ज रख दिया है क्यूब. अब इसमें से पूछा जा रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 6 सरफेसेस है, राइट? सो अगर बात करें फ्लक्स थ्रू दिस, नेट फ्लक्स जो आएगा पूरे 6 सरफेस में से इट विल बी बाय गॉस लॉ वी कैन राइट क्यू एनक्लोज, यानी कि क्यू एनक्लोज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन 0. सो ये पूरे 6 सरफेस का है, लेकिन हमें कोई भी एक सरफेस से निकालना है. लेट्स से हम मान लेते हैं हम ये सरफेस से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा? 1/6 हो जाएगा, राइट? सो फाइनाइट will be equals to q upon 6 epsilon 0. so this is the answer to the question. अब यहाँ पे जो options है उसके according अगर हम इसे match करना चाहें so we need to just multiply 4 pi in the numerator और 4 pi in the denominator. so ये हो जाएगा 6 into 4 pi epsilon naught. so this will be the final answer to the question. so I hope you understood. So from the given we can say option A is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.